कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह ओलों का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले। गुजरात में बढ़ेगा रात का तापमान। पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत में स्थिर रहेगा न्यूनतम तापमान। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में छिटपुट बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो सकती है अच्छी खासी बरसात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह पड़ सकते हैं ओले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी भी संभव है। असम और मेघालय में 2 दिन इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की उम्मीद है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शनिवार को कुछ जगह छाएगा घना कोहरा। उत्तर भारत में रात के तापमान में 2 दिन किसी बदलाव के संकेत नहीं। पूर्वी और मध्य भारत में भी अगले 2 दिन स्थिर रहेगा रात का पारा। गुजरात के न्यूनतम तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है राज्य में रात का तापमान। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं कि देश भर में अगले 2 दिन कैसा रहने वाला है बारिश का हाल। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज अधिकतर जगह तो कल अनेक स्थानों पर बारिश होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश में आज कहीं कहीं तो कल अनेक जगह पानी बरसेगा। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में कल यानी शनिवार को गिनी चुनी जगह बरसात होगी। लेकिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी आज और कल पानी नहीं बरसेगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। केरल में भी आज छिटपुट जगह बरसात हो सकती है, लेकिन तटीय कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी भागों में अभी बारिश के आसार नहीं है। इसी तरह तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी 2 दिन मौसम साफ रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। इसी तरह कोंकण और गोवा में भी फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही गुजरात में भी अभी बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार और झारखंड में बारिश की उम्मीद नहीं है। ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अभी बादल नहीं बरसेंगे। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित कराईकल में कुछ जगह बरसात हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सों के अंदर बारिश देखी गई। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे। असम और मेघालय में कई जगह कोहरा छाया रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिला। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों के अंदर घना कोहरा देखा गया। उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह कोहरा छाया रहा। कोहरे के दौरान दार्जिलिंग और शिलोंग में विजिबिलिटी कम रही। बहराइच और पंतनगर में भी कम विजिबिलिटी दर्ज की गई। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। अब इसी के साथ समय हो चला है जायजा लेने का तापमान की स्थिति का। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं गुजरात में कुछ जगह अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगह ये सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा, जबकि पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे आया है।
इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं मराठवाड़ा में अनेक स्थानों पर, जबकि मध्य महाराष्ट्र में कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं ओडिशा के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इसी बीच देश में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी की जाए तो निश्चित तौर पर आप फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो इस मौसम को देखते हुए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की राय फसलों के लिए, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में धान की रुपाई करें। धान के खेत से खरपतवार निकाल ले। इस समय मूंगफली में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मूंगफली में कीटनाशक छिड़के। मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। मूंगफली के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। किसान तिल की बुआई कर ले। यहीं गन्ने की रुपाई करते रहे। गन्ने के खेत में जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ अरहर, मूंग और उड़द के खेत की देखभाल करें। उड़द के खेत में सिंचाई कर ले। इसके अलावा नींबू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। यहाँ हल्दी के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के किसान अनार की लगातार देखभाल करते रहें। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तेलंगाना में धान के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी मक्के के खेत में कीट लगने के आसार हैं। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान चने के खेत में सिंचाई करें। यहीं टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। साथ ही भिंडी और बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। इसके अलावा लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। लाल मिर्च के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। वहाँ मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। तेलंगाना में तिल की बुआई के लिए समय उपयुक्त है।
तो अभी आपने खेती किसानी से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं लौकी की बुवाई के बारे में। लौकी, जिसे घिया भी कहा जाता है, हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लौकी की न केवल सब्जी बनाई जाती है बल्कि इसका जूस भी हमारी सेहत को अच्छा फायदा पहुंचाता है। तो किस तरह से आपने करनी है लौकी की बुवाई, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस विशेष रिपोर्ट में। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। इस समय किसान अपने खेतों में टनल बनाकर यानी सुरंग विधि से लौकी की बुआई कर सकते हैं। बुआई के बाद फसल को प्लास्टिक की शीट से ढक दे और फरवरी के महीने में जब तापमान बढ़ जाए तब इन प्लास्टिक की शीट्स को हटा दे। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10 से 12 दिनों में खरपतवार हटाते रहे। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। ये तो बात हुई आज की फसल की, जिसमें आपने घिया की बुआई के संबंध में तमाम जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। ओडिशा में प्याज की रोपाई कर ले किसान। धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। धान के खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। ओडिशा में मूंग और उड़द की बुवाई करें किसान। मटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इस समय सरसों में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सरसों में कीटनाशक छिड़कें। ओडिशा में टमाटर के खेत में निराई कर लें। ओडिशा में मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं किसान। गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। पश्चिम बंगाल में इलायची के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें किसान। पश्चिम बंगाल में इलायची की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल में आलू की रोपाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में समय समय पर सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई कर लें। धान के खेत में पानी का उचित स्तर बनाए रखें। गोभी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल में गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। मूंगफली के खेत में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। और इसके साथ ही एक बार फिर से आइए डाल लेते हैं नजर मौसम से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह पड़ सकते हैं ओले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी भी संभव है। असम और मेघालय में 2 दिन इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की उम्मीद है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शनिवार को कुछ जगह छाएगा घना कोहरा। उत्तर भारत में रात के तापमान में 2 दिन किसी बदलाव के संकेत नहीं। पूर्वी और मध्य भारत में भी अगले 2 दिन स्थिर रहेगा रात का पारा। गुजरात के न्यूनतम तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है राज्य में रात का तापमान। चलते चलते आइए जानते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों का तापमान। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।